मात्र 3 दिनों में फूलों की भरमार। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इतनी तेज हो जाएगी, पौधे हरे भरे और ताजे नजर आएंगे। घर में बनाइए एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटैश। किस तरीके से बनाना है, कैसे यूज़ करना है, चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कि पोटाश कैसे बनाएं। सभी लोगों की एक ही कंप्लेन आ रही है कि फूल नहीं खिल रहे हैं, कलियां बहुत छोटी बन रही हैं, फूलों में खुशबू नहीं है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे कमेंट सेक्शन भरा रहता है इन क्वेश्चन से। आपको ये तो पता होगा कि पोटाश जो होता है एक ज़रूरी खाद है पौधों में फ्लावरिंग को लेने के लिए, लेकिन गर्मियों में जब हम मार्केट के ख़रीदे हुए पोटाश को यूज़ करते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट सबसे पहले ये होता है कि पौधा हमारा सूखने लगता है, पत्तियां गिराने लगता है। इस तरीके से नई नई पत्तियां हर एक पौधे पर आएँ, ऐसी कौन सी खाद देनी है, फूलों को, कलियों को गिरने से कैसे रोकना है, और चाहे जैसा भी पौधा हो उस पर फ्लावरिंग ज़रूर हो, ऐसे किस खाद को डालना है, आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पोटैश है, म्यूरेट ऑफ पोटैश, इसको आप घर में तैयार कर सकते हैं। और यकीन मानिए, बहुत पढ़ करके, बहुत ही सर्च करके मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर आई हूँ। आपको पता ही होगा, बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ, तो मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मेरे स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं इस वीडियो को तो कोई गलत जानकारी आप तक ना जाए। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, आपको बताने के लिए वीडियो मैं कभी भी नहीं बनाती। हमेशा इस वीडियो से कुछ लोगों को फ़ायदा ज़रूर हो जाए, इस बात को ध्यान रखती हूँ। देखिए, मोगरे वगैरह पर तो बहुत ही बड़े बड़े फूल खिल रहे हैं मेरे यहाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक खाद मैं बहुत ज़्यादा गर्मियों में इस्तेमाल करती हूँ। वहीं बरसातों के बाद केमिकल खाद का इफ़ेक्ट मैंने अच्छा देखा है, लेकिन अभी मई जून की गर्मी में ये छोटे छोटे गमले में आप देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे मैं बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है, साथ ही साथ ये भी बताती जाऊँगी कि पोटाश पौधों के लिए ज़रूरी क्यों है। देखिए, सिर्फ केले और प्याज के छिलके लिए हैं, इतना ड्राई हो चुका है कि ये हाथ से ही क्रश हो रहा है। 2 से 3 दिन लगेंगे और ये ड्राई हो जाएगा। हालांकि तरबूज के छिलके भी मैंने सुखाए थे, लेकिन इसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा नहीं मिला है, बहुत नहीं सूख रहा है, तो पीसने पर फंगस लगने के चांसेस रहेंगे। मैंने प्याज के ऊपरी ही सतह को, ऊपरी छिलके को लिया है, जो मोटा वाला पार्ट है उसे हटा दिया है। थोड़े से नींबू के छिलके, नींबू के पील्स भी इसमें डाल लिए हैं, 3-4। पोटाश जो होता है वो पौधों के लिए एक ज़रूरी, आवश्यक, आप कह सकते हैं प्राइमरी पोषक तत्व होता है। यह पौधों में फूल, फल और विकास को बढ़ावा देता है और बहुत स्टेम्स को बहुत मजबूत करता है। बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है। तो पोटाश 2 तरीके का, एमओपी और एसओपी, यदि आप डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पोटाश 2 तरीके का होता है। लेकिन घर में ऑर्गेनिक यदि आप पोटाश बना करके अपने पौधों को देते हैं तो रिज़ल्ट बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। अब इसको मैंने पीस लिया है एक ऐसे मिक्सर ग्राइंडर में जिसमें सिर्फ मैं खाद ही तैयार करती हूँ। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप उसी मिक्सर, या आप कह सकते हैं उसी चीज़ का इस्तेमाल कीजिए जिसमें कि प्याज वगैरह आप लोग पीसते हों। यदि प्याज आपके यहाँ नहीं खाया जाता है तो सिर्फ केले के छिलके और नींबू के छिलके भी पीस सकते हैं। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसको पीस लीजिए और पीस करके धूप दिखाइए एक दिन, और इसके बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद कर दीजिए। जितने भी फूल वाले पौधे हैं उस पर इसका इस्तेमाल हर एक 15 दिनों पर करते जाइए। मैंने 1 लीटर पानी लिया है और इसमें 1 बड़ा चम्मच मैं राख डालूंगी। ये जो राख है ये लकड़ी की राख होनी चाहिए। घर में हवन वगैरह जो होता है वो वाला राख भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राख लेना बहुत आसान है, लकड़ियाँ थोड़ी सी इकट्ठा करके आप जला भी सकते हैं, उस राख को भी आप संभाल कर रख सकते हैं। और ये वही मिक्सचर है जिसको कि अभी मैंने पीसा है। इसको 2 चम्मच इसमें डालना है। इसी 1 लीटर पानी में आप 2 चम्मच के करीब डाल दीजिए। एक चीज़ और है कि यदि कुछ लोग कहते हैं कि राख स्किप कर सकते हैं क्या, नहीं, राख के बिना ये पोटैश बन करके तैयार ही नहीं होगा। इसका बेस ही ये राख है। यदि बल्कि आप ये कर सकते हैं कि प्याज के छिलके और केले के छिलके नहीं पीसना चाहते हैं तो आप सिर्फ राख भी 1 चम्मच घोल कर दे सकते हैं। अच्छा, मैंने 4 चम्मच इसलिए डाला कि चम्मच बहुत छोटा है, आप मीडियम साइज़ वाले चम्मच ले रहे हैं तो सिर्फ 2 चम्मच डालेंगे। ठीक है, इसको डाल करके अब सेटल होने के लिए, जाहिर है 4-5 घंटे के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी इसका मिक्सचर जो है अच्छे से पानी में घुल जाएगा। बीच बीच में स्टर करते रहिए जिससे कि इस राख का पानी में घुलना बहुत ही ज़रूरी है। अब गर्मी बहुत है, चलिए थोड़ा रेस्ट करके शाम को मिलते हैं, फिर बताती हूँ।
एक चीज़ आप समझ लीजिए, इसको लिक्विड फॉर्म में देना ही ठीक रहता है और हर उस पौधे को दे सकते हैं जिस पर आपको फल फूल चाहिए, चाहे वो वेजिटेबल है या फिर अमरूद वगैरह का पौधा है या फिर जैसे मैंने पालक अभी आपको दिखाया, सभी प्रकार के फूल फल वाले पौधे पर जिस पर पैदावार लेनी है आप ये डाल सकते हैं पोटाश। पोटाश जो होता है ये पौधे में फूल बनाने फल बनाने की प्रक्रिया को तेज कर देता है और जड़ों का फैलाव भी करता है। देना कितना है ये यदि आप जानना चाहते हैं तो 1 ग्लास के अंदाज 8 इंच के कंटेनर में सही रहता है। ये जो राख वाला मिक्सचर है, ये जो पोटाश आप घर में बना रहे हैं, ये आपके पौधों को चींटियों और फंगस से भी बचाता है, क्योंकि राख की अपनी ये प्राकृतिक गुण होता है कि फंगस से चींटी से छुटकारा मिलेगा। अच्छा, इस तरीके के अडेनियम वगैरह है जिसमें कि बिल्कुल स्वस्थ है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है। हर वो पौधा जो स्वस्थ है और फ्लावरिंग नहीं हो रही है उसको दे सकते हैं। फूल लेने के लिए, फूल फल लेने के लिए इस पौधे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 बार मैंने रिपीट कर दिया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मत लिखना कि एक ही बात को रिपीट कर रहे हो, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 बार मैंने बोल दिया है। गुड़हल पर तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, गुड़हल, मोगरा और देखिए जट्रोफा में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है सभी फूलों वाले पौधों पर। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे और बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, मैंने अपना काम कर दिया, आपको बता दिया MOP म्यूरेट ऑफ पोटैश घर में आप कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल सही विधि है ये, और यदि जाकर सर्च वगैरह करते हैं तो देखेंगे इसी विधि से बनाया जाता है। अब आपको अपना काम करना है, यानी कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।